दोस्तों ये वीडियो क्लास 12 का मैथ चैप्टर 7.6 का पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से हल करेंगे, ठीक है। और इससे पहले का सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, पार्ट 1 और 2 का। तो पार्ट 1 में हमने कुछ भी इससे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक था और जो भी फॉर्मूला था वो हमने बता दिया है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 से हल करेंगे। तो चलिए 15 को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और लॉग एक्स, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें ज़रूरी होता है जानना ILATE, ठीक है, आईलेट को जानना जरूरी होता है, ठीक है। इसको हमने पार्ट 1 में विस्तार रूप से बता रखा है, ठीक है। तो इसमें अब हम विस्तार रूप से नहीं बता सकते क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जान लेते हैं। आई मतलब होता है इन्वर्स, ठीक है, मतलब कि कॉस इन्वर्स, साइन इन्वर्स ये सब होंगे, ये आई के अंतर्गत आएगा, ठीक है। एल मतलब कि लॉग वाला, जो भी लॉग वाला होगा, लॉग से रिलेटेड, वो एल के अंतर्गत आएगा। ए माने होता है अलजेब्रा, ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर 2x, ये सब ए के अंतर्गत आता है। टी माने होता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो टी के अंतर्गत जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट, ये सब टी के अंतर्गत आता है। अब बचा ई, तो ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, चरघातीय। तो इसके अंतर्गत आता है जैसे ई की पावर में यक्स, फिर ए का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आता है, ये ई के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस समय जो है, अब इसको समझ लेते हैं यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, लॉग है, और यहाँ पर ये देखिए लॉग किसके अंतर्गत आएगा, एल के अंतर्गत, ठीक है। और ये वाला किसके अंतर्गत आएगा, ए के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, एल पहले है, ए बाद में है, मतलब क्या होना चाहिए, लॉग पहले होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला बाद में होना चाहिए। तो वही काम करेंगे। तो आई बराबर में इंटीग्रेशन और फिर log x पहले और बाद में x का स्क्वायर प्लस में 1 और ये dx, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले पे रख देंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे रख दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, बुक में दिया है। ये हो जाएगा log और उसके बाद से x का स्क्वायर प्लस में 1 dx और उसके बाद से इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर d बाई dx और log x, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन का चिन्ह और x का स्क्वायर प्लस में 1 और ये dx, फिर लास्ट में यहाँ पर dx, ठीक है। अब इसके बाद से इसको हल करेंगे आगे, तो हो जाएगा log x, फिर इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हम कर दे रहे हैं डायरेक्ट एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस में 1 है तो 1 का समाकलन होता है x, ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर d बाई डी एक्स और log x है तो log x का अवकलन करेंगे, ठीक है। d बाई डी एक्स का मतलब होता है अवकलन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपान में x, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह, अब इसका भी हम करेंगे समाकलन, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस में 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर dx है तो यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है। अब आपके मन में अगर नहीं जानते होंगे तो ये सवाल आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का समाकलन ये कैसे हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि x की पावर में n और dx जब दिया हो तो हम लिखते हैं x की घात में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है तो ये 2 है, इस 2 को हम n के स्थान पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्यूब और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। वही प्रक्रिया यहाँ भी होगा तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये वाला पहले कर देते हैं, तो एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस में x और फिर यहाँ पर हो जाएगा log x, फिर माइनस लगा के इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो नीचे 3x हो जाएगा, तो 1x से इसमें से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बट्टा में 3 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर x और नीचे x, तो x से x कटेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, और ये dx, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस में x और ये log x माइनस में, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि इजी रहे, तो इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान में 3 dx, फिर
प्लस में 1 dx, यहाँ पर 1 लिखिए या न लिखिए, dx लिख दिए बहुत है, ठीक है। अब इसमें से 3 को हम इधर बाहर कर लेंगे, तो पहले लिखिए एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस में x और log x माइनस में 1/3 हमने कर लिया बाहर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, ये क्या है, ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है, और ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर ये माइनस लगा है, ठीक है। तो जब माइनस लगा हो तो ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो ये इसका रूल होता है कि अगर ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस में यहाँ पर dx, ठीक है। अब फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस में x और फिर log x माइनस में इसका हो जाएगा 1/3। फिर इसको भी यही वाला फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पर ये बताया, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब अपान में 3 फिर माइनस, अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, मान लीजिए dx है केवल, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का समाकलन x होता है प्लस में c। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस में x और log x माइनस में एक्स क्यूब अपान में 3 3 का 9 माइनस में x प्लस c, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, e की पावर x को इसमें आप पहले गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो पहले इसको i बराबर इस तरह से मानिए e की घात में x और साइन x, ठीक है। अब इसके बाद से प्लस, अब इसको इसमें करिए तो e की घात में x और cos x, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से क्या करिए कि इसको आप e की पावर x साइन x को आप मान लीजिए t, इस तरह से मानिए e की घात में x और साइन x बराबर t, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम t मानते हैं तो t मानने का मतलब ये हुआ कि इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो इसका आप t के सापेक्ष अवकलन करिए। तो यहाँ पर इसमें क्या करिए, e की पावर x और साइन x इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है। तो अवकलन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, मान लीजिए जैसे कि इसमें देखिए d/dx और फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट, फिर लिखते हैं d/dx और सेकेंड, फिर प्लस में सेकेंड और d/dx और फर्स्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड और इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो क्या है, फर्स्ट है तो मतलब कि e की घात में x, फिर d/dx सेकेंड है तो d/dx और सेकेंड मतलब कि साइन x, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्लस सेकेंड मतलब कि साइन x, ठीक है। फिर d/dx तो d/dx और फर्स्ट मतलब कि e की घात में x, अब बराबर में t है तो t को लिखिए dt अपान में dx, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा e की घात में x, अब फिर इसका हो जाएगा क्या, माइनस में, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, साइन x का हो जाएगा cos x। अब उसके बाद से ये हो जाएगा प्लस में साइन x। अब e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही रहता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा dt अपान में dx, तो dx को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से dx बराबर dt और अपान में, इसको अपान में कर देंगे इसके, तो e की घात में x cos x प्लस में साइन x इंटू e की घात में x, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें dx बराबर ये इतना वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ये dx के स्थान पर हम इस मान को पुट करेंगे। तो देखिए पहले ये वाला उतारते हैं, i बराबर जो लिखा है i बराबर साइन e की घात में
एक्स और साइन एक्स, ठीक है, प्लस में क्या है, ई की पावर एक्स, ई की घात में एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, डी एक्स है, तो डी एक्स के स्थान पर डी एक्स की ये वैल्यू हमने निकाला है तो उसको पुट कर देंगे, डी टी अपान में ई की घात में एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स इंटू ई की घात में एक्स, ठीक है, ये चीज़। अब इसमें देखिए ये दोनों प्लस में है, ठीक है, तो साइन एक्स इधर है या इधर है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या माना है, ई की घात में एक्स साइन एक्स बराबर टी माना है, ठीक है, तो ई की घात में एक्स, अब इसके स्थान पर आप टी भी रख सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप टी रख सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अब इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर टी रख के आप कैंसिल करिए या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर दिए, ठीक है, कैंसिल तो होना ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, आई बराबर केवल डी टी बचा, ठीक है, तो यहाँ पर डी टी बचा। अब डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, अगर डी एक्स होता तो यक्स हो जाता, ठीक है, लेकिन डी टी है तो केवल टी हो जाएगा प्लस में सी। अब टी बराबर हमने क्या माना था, ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो वही मान रख देते हैं यहाँ पर, तो टी के स्थान पर ई की घात में एक्स और साइन एक्स प्लस में सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे आसान है, क्या करना है, बस पहले तो इसको आप आई बराबर इस तरह से मानिए, ठीक है, इसको पहले आई बराबर मानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, आई जब मानेंगे तो इंटीग्रेशन यक्स ई की घात में एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स। अब इसके बाद से क्या करेंगे, एक बार प्लस कर माइनस कर देंगे ई की पावर एक्स और एक बार प्लस कर देंगे ई की घात में एक्स, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसमें हमारा मेन टारगेट क्या रहता है, नीचे है 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो ऊपर भी हमें 1 प्लस एक्स किसी तरह से लाना है, ठीक है, यही हमारा मेन टारगेट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले को यहाँ लाएंगे, तो ई की घात में यक्स प्लस में यक्स ई की घात में एक्स, ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पर ला दिया और ये वाला यहाँ पर ला दिया। अब ये माइनस वाला तो माइनस ई की घात में एक्स। अब नीचे क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें से ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स केवल इन दोनों में से कॉमन लीजिए, तो ई की पावर एक्स जब कॉमन लिए हम तो 1 प्लस एक्स यहाँ पर आ गया और माइनस में ई की घात में एक्स और अपान में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लीजिए डी एक्स। अब क्या करिए कि इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये इसका नियम होता है, जैसे कि अगर a/2 प्लस में b/2 इन दोनों का हर बराबर है तो हम क्या करते हैं, a प्लस b/2 कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, इस तरह से 2 है तो 2 को हम इस तरह से अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए ये 2 है और इसको हम अलग अलग अब तोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा ई की घात में x और 1 प्लस एक्स, अब इसके नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे dx, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए इंटीग्रेशन चिन्ह और ई की घात में x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब इससे और ये होल स्क्वायर है तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा ई की घात में x इंटू 1 अपान में 1 प्लस एक्स और dx माइनस में ई की घात में x और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करिए, इसमें जो ये वाला मान है इस मान को
चुपचाप रखे रहिए, ठीक है। और इस मान को आप फॉर्मूले पर रख दीजिए। तो फॉर्मूले के हिसाब से अब देखिए, फॉर्मूले पर रखने के लिए क्या है, पहले आइलेट को जानते हैं, ठीक है, ILATE। तो आइलेट के हिसाब से पहले क्या है, ए है, तो ये वाला अलजेब्रा के अंतर्गत आएगा और ये ई के अंतर्गत आएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के अंतर्गत। तो ए पहले है या ई पहले है, तो ए यहाँ पर पहले है, मतलब कि अलजेब्रा वाला पहले रहेगा और ये वाला बाद में रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्स और इंटू ई की पावर में एक्स और dx, फिर माइनस में इसको भी उतार लेना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, होल स्क्वायर और dx। अब ये वाला केवल मान, ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स और उसके बाद से ई की घात में x dx माइनस में d/dx 1/1 प्लस एक्स ई की घात में x dx और फिर यहाँ पर dx, और फिर इसको हम केवल उतार देना है यहाँ पर, ई की घात में x और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, बस केवल उतारते रहना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको हल करते हैं। तो ई की घात में x का समाकलन ई की घात में x ही रहेगा, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ई की घात में x/1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस रखिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाइए। अब इसमें क्या करिए, अब इसको हल करने का देखिए सही तरीका क्या है। 1/, में है तो यहाँ पर देखिए, जब 1/, मान लीजिए एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसको एक को हटाने के लिए आप x की घात में -2 इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1/1 प्लस एक्स है, तो इसको आप क्या करेंगे, जैसे कि 1/, में 1 प्लस एक्स है, तो इसके घात में अगर कुछ भी नहीं तो भी एक लगा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स की घात में -1 इस तरह से कर सकते हैं। तो ये वाला एक गायब हो जाएगा। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या, एक्स की घात में n बराबर होता है n एक्स की घात में n-1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, n है, n का मतलब कि जो घात होता है वही n होता है। तो ये हो जाएगा, एक बार चलिए फिर से लिख दे रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x की घात में -1, यहाँ पर d/dx, फिर इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, e की पावर में x और dx, फिर ये बंद, फिर dx और यहाँ पर भी लगा दीजिए, ठीक है, माइनस में ई की घात में x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। तो ई की घात में x/1 प्लस एक्स माइनस में, तो क्या है इसमें n, तो पहले ये जो घात है इसको हम लिखेंगे -1 यहाँ पर, ठीक है। फिर x है तो x के स्थान पर ये वाला पूरा है, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स, फिर क्या है n-1, तो -1 में एक और -1 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2, तो -2। अब फिर ये इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की घात में x, ठीक है, फिर माइनस में e की घात में x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, e की घात में x/1 प्लस एक्स, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम क्या करें, बटा में था तो इसको हम माइनस लगा के इस तरह से कर दिए, ठीक है। तो इस माइनस को हटाने के लिए फिर से हम बटा में भी तो कर सकते हैं, तो वही काम कर देना है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से माइनस खत्म क्योंकि ये बटे में हो गया। अब ये ई इसके साथ गुणा करेगा, तो ई जब यहाँ पर लिखेंगे तो गुणा यहाँ पर करेगा, तो ई की घात में x यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है, माइनस में ई की घात में x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, और देखिए इसमें भी मान यही है, इसमें भी मान सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा केवल यही वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ई की घात में x और 1 प्लस एक्स का
1 + x + c, ठीक है। अब यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को हल करने के लिए आपको सबसे पहले दो फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। पहला फार्मूला sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। यही इसमें जब ये 2 वाला 2 गायब हो, ठीक है, केवल अगर दिया हो sin a, तब उसके लिए फॉर्मूला होता है सेम यही रहेगा sin a, इसमें बटा में 2 रह जाएगा, ठीक है, फिर cos a और बटा में 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा जब केवल sin a रहेगा तब, ठीक है। तो पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, जब दिया हो cos 2a, ठीक है, cos 2a तो होता है 2, इसके लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। 3 में से एक फॉर्मूला ये होता है कि cos स्क्वायर a माइनस में 1, ठीक है। अब इसमें भी जब ये 2 गायब हो, केवल cos a हो, तब उसके लिए हो जाता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस में 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देना है। तो पहले लिखेंगे e की घात में x बराबर में और 1 प्लस साइन के स्थान पर पहला फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 अपान में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1, ठीक है। अब इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, e की घात में x और 1 प्लस में 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 और अपान में क्या बचा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। बीच में प्लस लगा है तो 1 के नीचे ये वाला इतना, फिर इसके नीचे ये वाला इतना, ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 में बता रखा है कैसे होगा। तो इसको कर देते हैं e की घात में x। अब ये हो जाएगा 1 के नीचे 2 cos स्क्वायर x/2, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 अपान में फिर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये स्क्वायर में है, फिर यहाँ भी एक cos है, तो इस वाले cos से इसमें से एक cos कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, अब इसमें देखिए ये साइन अपान कॉस, ये हो जाएगा tan, इसको ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेक में हो जाएगा। जैसे कि होता था क्या, 1 अपान में cos x बराबर क्या हो जाता था, सेक x हो जाता था, ठीक है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर लग जाएगा। तो e की घात में x, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2, इसको बाहर कर लेंगे और इसको सेक में कर देंगे, तो सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब ये साइन कॉस, साइन अपन कॉस हो जाएगा क्या, tan x/2, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, e को इसमें गुणा कर दीजिए और यहाँ पर i बराबर कर लीजिए और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए। e को इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/2 e की घात में x और सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। और यहाँ पर dx करिए, फिर प्लस लगाइए इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर e की घात इसके साथ में भी, तो e की घात में x और tan x/2 और फिर dx, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करिए, 1/2 को बाहर करिए और इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, जो कि हम डायरेक्ट इस पर अप्लाई करके दिखा रहे हैं आपको। 1/2 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब फॉर्मूला इस ब्रैकेट में हम अप्लाई करेंगे। क्या है, e की पावर x है तो e की पावर में x, फिर समाकलन का चिन्ह सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर d/dx और e की घात में x, फिर समाकलन का चिन्ह और सेक स्क्वायर x/2 dx, फिर यहाँ पर dx, ठीक है। अब ये वाला जो बचा है इसको हम प्लस पे यहाँ करके उतार देंगे, तो e की घात में x और tan x/2 और ये dx, ठीक है। अब क्या करिए, अब इसको आगे हल करते हैं। अब इसमें देखिए ब्रैकेट कहाँ लग जाएगा, इसमें यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ये इतना है ये इसके लिए है, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये वाला हमने यहाँ पर केवल उतार दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या, 1/2 ई की घात में यक्स, ई की घात में एक्स, और सेक स्क्वायर यक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, होता है tan x/2, ठीक है, tan x होता है, x के स्थान पे x/2 है तो x/2 हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है x/2, तो x/2 को समाकलन में जब करेंगे तो यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर माइनस में ये ई की घात में यक्स का अवकलन करेंगे तो ई की घात में यक्स ही रहेगा, फिर इसका जब करेंगे तो हो जाएगा tan x/2। अब x/2 का समाकलन यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर dx, फिर यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस ई की घात में यक्स और tan x/2 और ये dx, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, फिर यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, फिर 1/2। अब क्या करिए कि इसमें से ये वाला 2 फिर ये वाला 2 इसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, गुणे में 2 यहाँ पर, ठीक है। अब बचेगा क्या, ये बचेगा ई की घात में x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला tan x/2 माइनस में ई की घात में x और tan x/2 और ये dx, फिर प्लस में इंटीग्रेशन चिन्ह ई की घात x tan x/2 और ये dx, ये प्लस में ये माइनस में, तो इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल ये वाला ई की घात में x इंटू tan x/2 प्लस में c, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ का आप कन्फ्यूजन होगा, ये 2 कैसे आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समझिए, हम लोग sin 2x का समाकलन जब करते हैं, ठीक है, समाकलन जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसका हो जाएगा माइनस में cos 2x, ठीक है, इतना करते हैं, उसके बाद से ये x के गुणांक को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो सेम यही प्रक्रिया यहाँ भी तो अप्लाई होगा, यहाँ भी x/2 है तो इसमें हम लोग भाग करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी भाग है तो हम लोग गुणा कर दिए हैं, ठीक है, बस यही चीज़ करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस केवल क्या करिए, इसको आप इसमें गुणा कर दिए, ठीक है, ई की पावर x एक बार इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है, उसके बाद से इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, क्या करिए आप i बराबर इस तरह से मानिए, पहले ई की घात में x और गुणे में 1/x, फिर यहाँ पर लिख लीजिए dx, ठीक है। अब फिर माइनस से बीच में तो माइनस लगाइए, उसके बाद से ई की घात में यक्स इसके साथ भी, और यहाँ पर 1/x का स्क्वायर और ये dx, इतना कर दिए, ठीक है। अब क्या करिए कि इसको आप रखे रहिए और इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो बस 1 से 1 कट जाएगा। देखिए कैसे, हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला पहले हाईलाइट के हिसाब से करेंगे तो ये वाला पहले आएगा, ठीक है, देखिए ILATE हाईलाइट के हिसाब से, ठीक है। तो पहले अलजेब्रा है, उसके बाद से ये वाला ई के साथ आता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के अंतर्गत आता है ये वाला, तो पहले इसको रखेंगे और बाद में इसको रखेंगे, तो पहले हम x, ठीक है, उसके बाद से ई की घात में x और dx, फिर माइनस लगाएंगे और ये d/dx, फिर 1/x और फिर ई की घात में x dx और ये फिर dx, और उसके बाद ये वाला बस उतार देना है यहाँ पर माइनस में। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ई की घात में x का स्क्वायर और dx, ठीक है। अब क्या करिए, अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ये इतना ही रह जाएगा, तो ई की घात में x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो अपान में x, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में, अब इसमें देखिए इसमें सेम वही वाला प्रक्रिया जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में बता रखा था आपको, ठीक है। क्या करिए, ये 1/x है, तो इसमें से जब ये 1 हटेगा तो ये हो जाएगा x की घात में -1, ठीक है। इसका रूल होता है कि अगर 1/x² दिया हो, 1 हटाएंगे तो x की घात में -2, मतलब ये वाला जो घात होता है ये माइनस में हो जाता है जब 1 हटता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई घात नहीं है, तो मान लीजिए 1 है, तो 1 जब हटेगा तो ये वाला घात माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे,
तो x की घात यहाँ पर d/dx और x की घात -1 है, ठीक है। और यहाँ पर ये फिर इसको भी एक बार उतार लेते हैं, e की घात में x dx, फिर यहाँ पर dx माइनस में e की घात में x अपान में x का स्क्वायर और dx, इस तरह से कर दिए, ठीक है। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा, जो अभी हमने बताया है, क्या, x की घात में n dx बराबर होता है n और x की घात में n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला इस पर हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा e की घात में x अपान में x, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, ये पहले यहाँ पर n है, मतलब कि n के स्थान पर जो भी घात होता है उस घात को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, -1, फिर क्या है, x है, तो x के स्थान पर x से लिखेंगे, x हो जाएगा, फिर n-1 तो -1, फिर यहाँ पर फॉर्मूला में -1 है तो -1, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो e की घात में x और ये dx, ठीक है। अब फिर यहाँ पर माइनस में e की घात में x अपान में x का स्क्वायर और dx, फिर ये हो जाएगा e की घात में x अपान में x, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब x की घात में क्या है, -2 है, तो इसको हम फिर जब अपान में करेंगे तो घात ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। जैसे कि ये वाला कैसे रहेगा, ये वाला कुछ इस तरह से आएगा, x की घात में -2 है, इसको फिर से अपान में करेंगे तो 1 अपान में x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपान में x का स्क्वायर और e की घात में x, ठीक है। फिर माइनस में e की घात में x अपान में x का स्क्वायर और dx, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जब इसके साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह हो जाएगा, जैसे ये वैसे ये, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल ये वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, अपान में x + c, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अब देखिए 20 नंबर में क्या है, इसमें क्या करिए, इस 3 को तोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़िए, इसको आप पहले i बराबर इस तरह से मानिए और इसको कर दीजिए x -1 और -2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 होगा माइनस में। अब ये e की घात में x अपान में x -1 का क्यूब और ये dx, ठीक है। अब क्या करिए, अब इसको एक साथ लीजिए और 2 को एक साथ लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, बराबर में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, फिर x -1 और अपान में इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, x -1 का होल क्यूब। अब e की पावर x सब में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर गुणे में e की घात में x, फिर यहाँ पर dx लिखिए, यहाँ पर 2 से पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाइए, फिर इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर से 2 को यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, e की घात में x, क्योंकि ये इसके साथ गुणा होगा तो अब नीचे हो जाएगा x -1 क्यूब और ये dx, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 घात में 3 था तो यहाँ पर 2 घात बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपान में x -1 के घात 2 और फिर e की घात में x, फिर ये dx माइनस में 2 e की घात में x अपान में x -1 क्यूब, फिर ये dx, ठीक है। अब क्या करिए, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, आईलेट के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आईलेट को विस्तार रूप से अगर जानना है तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो अब ये हो जाएगा क्या, फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 अपान में x -1 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन e की घात में x, फिर dx, फिर माइनस में इंटीग्रेशन, फिर d/dx, और उसके बाद से 1 अपान में x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन, फिर e की घात में x और dx, फिर हो जाएगा dx। अब ये वाला जो है इसको हम यहाँ पर उतार देंगे 2
और ई की घात में एक्स अपान में एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए अब ई की पावर एक्स का समाकलन ये इतना ही रह जाएगा, तो इसके साथ गुणा कर दीजिए नीचे एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसके साथ गुणा होगा तो ये इतना हो जाएगा। फिर माइनस में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए। फिर इस पर देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में जैसे हमने किया था सेम वही प्रक्रिया। अब एक हटेगा तो इसके घात में क्या आ जाएगा, -2। -2 पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला ये लगेगा, एक्स की घात में n dx बराबर होता है n एक्स की घात में n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला इस पर लगेगा। तो चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, d/dx, और ये कैसे हो जाएगा, x माइनस 1 के घात में -2। जब ये 1 हटेगा तब इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको भी लिख देते हैं एक बार और, dx, फिर ये हो जाएगा dx, फिर -2 ई की घात में x अपान में x माइनस 1 का होल क्यूब और ये dx। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ई की घात में x और x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस में, अब इसमें भी आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो n के स्थान पर जो घात होगा वही घात लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, फिर x है तो x के स्थान पर क्या है, ये वाला पूरा है, तो x माइनस 1, फिर क्या है, x की घात में n-1, तो n के स्थान पर -2 और यहाँ पर क्या रहेगा, -1, तो -2। ठीक है, फिर -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और फिर ये ई की घात में x हो जाएगा, फिर ये dx, फिर यहाँ पर -2 ई की घात में x और x माइनस 1 का होल क्यूब और ये dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा ई की घात में x अपान में x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस में, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये माइनस ये प्लस में हो जाएगा। अब इस 2 को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3 को हम अब इसके आगे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर समझिए, ये हो जाएगा x माइनस 1 की घात में -3। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, अपान में कर देंगे। ठीक है, तो अपान में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान में x माइनस 1 का होल क्यूब। अब e की पावर x इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर रखे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा e की घात में x, dx माइनस में 2 e की घात में x और x माइनस 1 क्यूब और dx। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये 2 फिर ई की पावर एक्स, ये वाला सेम है और ये भी सेम है, ये माइनस में और ये प्लस में है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा केवल ये वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब हमने कर दिया है, होल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो ई की घात में एक्स अपान में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में सी, और ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करेंगे, इसमें बस कुछ नहीं करना है, केवल इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2x है, घात में इसके 2x है। ठीक है, ये e की पावर 2x साइन x है। ठीक है, तो इसमें हम बस केवल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले कैसे, आईलेट को ध्यान में रखते हुए, ILATE। ठीक है, तो साइन किसके अंतर्गत आता है, t के अंतर्गत आता है, और e की पावर 2x किसके अंतर्गत आता है, e के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले कौन रहेगा, पहले t है, मतलब कि ये वाला पहले रहेगा, ये बाद में रहेगा। तो i बराबर में साइन x, ठीक है, इंटू ई की घात में 2x और dx, इस तरह से होगा। ठीक है, अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करें। तो देखिए हम डायरेक्ट इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पहले साइन x, फिर इंटीग्रेशन चिन्ह ई की पावर में 2x dx। ठीक है, फिर माइनस में इंटीग्रेशन चिन्ह d/dx, और उसके बाद से साइन x, फिर ई की घात में x, सॉरी 2x
2x और dx, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx लास्ट में रहेगा, ठीक है। फिर हो जाएगा ये साइन x। अब 2x का हम जब समाकलन करेंगे तो पहले तो हो जाएगा ये e की घात में 2x, ठीक है। अब समाकलन का ये रूल होता है कि जब x के गुणांक को हमेशा नीचे इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग भी लिखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर माइनस में d/dx का मतलब क्या होता है कि इसका हमें अवकलन करना है, तो साइन x का अवकलन होता है cos x। फिर इसमें क्या है, इसका भी सेम वही करेंगे, e की घात में पहले 2x, अब इसके गुणांक को हम नीचे लिख देंगे और ये dx, ठीक है। अब इस 2 को हम यहाँ बाहर ले लेंगे, तो पहले e की घात में 2x/2 और साइन x, फिर माइनस में इस 2 को बाहर लेंगे तो 1/2 यहाँ पर बाहर, तो यहाँ हो जाएगा cos x इंटू e की पावर 2x, ठीक है, और dx। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिर हमारे पास cos x इंटू ई की पावर 2x फिर हमें मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से आगे आगे देखिए कैसे होता है। e की घात में 2x/2 और ये साइन x माइनस में, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 1/2 को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और फिर इसमें हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा cos x, फिर इंटीग्रेशन चिन्ह e की पावर में 2x, ठीक है, फिर dx माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर d/dx और cos x, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, e की घात में 2x dx और फिर यहाँ पे dx और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे, e की घात में 2x/2 और साइन x माइनस में 1/2 पहले इस तरह से लिखिए, फिर cos x, फिर इसका अब क्या हो जाएगा, इसका भी सेम वही प्रक्रिया रहेगा, e की घात में 2x और इसका गुणांक को नीचे, फिर माइनस में, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन होगा लेकिन माइनस में साइन होगा, ठीक है, क्योंकि अवकलन, इसका अवकलन आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा, हो जाएगा d/dx cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो माइनस में साइन x, फिर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा e की घात में 2x और गुणांक को नीचे dx, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस में आ जाएगा। पहले इसको क्लोज कर देते हैं, तो i बराबर e की घात में 2x, ठीक है। i यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि i बराबर यहाँ पर हमने माना है, ठीक है। तो ये i पूरा लिखते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर i बराबर हो गया बटा 2 साइन x माइनस में 1/2। अब इसमें क्या करिए, इसको आप इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, 1/2 को इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, ये वाला 2 और ये वाला 2, 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, cos x इंटू ई की घात में 2x, ठीक है, माइनस में, अब 2 को आप इधर यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, तो 1/4, अब ये माइनस यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन x इंटू ई की घात में 2x, ये वाला 2 यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया और ये वाला 2 से यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, और ये dx। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या करना है, i बराबर हमने क्या माना है, साइन x इंटू ई की पावर में 2x, ठीक है। इसके मतलब कि जहाँ पर i हो वहाँ पर हम इतना मान रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू में हमने मान रखा है, तो i बराबर इतना हमने माना है, तो क्या हम इसको हम i मान सकते हैं पूरे को, क्यों नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि i बराबर स्टार्टिंग में ही हमने इतना माना है, ठीक है, तो यही मान तो यहाँ पर भी आ गया है, तो इस पूरे को हम i मान लेंगे, ठीक है, तो 1/4 i हो जाएगा ये, ठीक। तो इसको हम सेम वही प्रक्रिया करेंगे,
तो इसको अब आगे हम करेंगे आई बराबर में ई की घात में 2x बट्टा में 2 और ये साइन x माइनस में 1/4 और कॉस x इंटू ई की घात में 2x। अब यहाँ पर रहेगा माइनस। अच्छा, क्यों माइनस रहेगा? एक चीज़ यहाँ पर हमने गलती कर दी है, क्या कि ये माइनस में 1/2 यहाँ है, ठीक है। तो ये जब प्लस हो जाएगा, फिर जब माइनस में 1/2 जब गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में प्लस हो जाएगा, जब माइनस में 1/2 फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी माइनस, तो 1/4 और ये पूरा हम क्या करेंगे आई मान लेंगे, तो ये आई हो गया, ठीक है। अब इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे, क्योंकि आई है तो आई के साथ ले जाते हैं, तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये आई, ये माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1/4 आई बराबर हो जाएगा ई की पावर में 2x अपान में 2 फिर साइन x माइनस में 1/4 कॉस x ई की पावर में 2x, ठीक। और प्लस में अब c लगा दीजिए, और यहाँ पर भी c रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx यहाँ पर ख़त्म है। अब यहाँ पर हल कर लीजिए, तो ये अब हर बराबर करेंगे, इसके नीचे मान लीजिए 1 है, तो जब हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 5 आई, तो 5 आई बट्टा में 4 बराबर ई की घात में 2x बट्टा में 2। अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर भी हर बराबर कर लेते हैं, तो 2 से गुणा ऊपर कर देते हैं, 2 से गुणा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर माइनस में 1/4 कॉस x इंटू ई की घात में 2x प्लस c, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी इसके साथ गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो ये हो जाए 4 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा आई बराबर 4/5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 2e की घात में x माइनस में कॉस e की घात में 2x, यहाँ पर x भी रहेगा और बट्टा में 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हर बराबर हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि e की पावर 2x है यहाँ पर भी, ठीक है, e की पावर 2x और यहाँ भी है e की पावर 2x, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ साइन भी तो है, तो साइन भी लिखिए साइन x, और यहाँ भी हो जाएगा साइन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई बराबर ई की घात में 2x अपान में 5, फिर यहाँ पर ये साइन x माइनस में कॉस x प्लस में c, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसमें ये जो 2 है, इस 2 को भी तो लिखेंगे। अब ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या है कि इसमें आपको अगर ये एक फॉर्मूला अगर मालूम है तो ये इजीली हल हो जाएगा। देखिए साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये अगर पता है आपको तो ये इजीली हल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम x बराबर tan थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो हमने माना कि x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मान लीजिए tan और थीटा इन दोनों के बीच में क्या गुणे का संबंध है, तो जब बराबर की इधर आएगा तो ये भाग करने लगेगा, तो ये इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये 1 अपान में tan और ये x बराबर में थीटा, ठीक है। अब इसको हम एक को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको इन्वर्स में लिख देते हैं, तो tan इन्वर्स x बराबर में थीटा, ठीक है। ये इस तरह से इन्वर्स लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, x के स्थान पर इसमें हम tan थीटा पुट करेंगे। तो पहले हम क्या करें, पहले हम बराबर केवल लिखेंगे और उसके बाद से साइन इन्वर्स, और इसमें पुट करते हैं x के स्थान पर tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, साइन 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, यहाँ पर हमने बताया है अगर इतना दिया हो तो हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना दिया है तो ये हमने इतना लिख दिया। अब देखिए, अब इसमें इन्वर्स का एक नियम होता है कि ये इन्वर्स में हो और ये सिंपल हो, ठीक है, ये इन्वर्स ना हो, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा केवल 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x, तो लिख देंगे हम 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम i बराबर मानेंगे और समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए साथ में एक ले लेते हैं। ये इसका नियम होता है कि जब कोई भी फलन सिंगल हो, ठीक है, तो उसके साथ में एक लेकर उसको हम फॉर्मूला के साथ लिख सकते हैं। तो पहले 2 है तो यहाँ पर 2 करेंगे, अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो tan इनवर्स पहले है तो i l a t, तो इन्वर्स मतलब कि इसके साथ आएगा एक, तो एक चला जाएगा एक्सपोनेंशियल के साथ में। ठीक है, तो पहले इन्वर्स वाला, तो tan इनवर्स x। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा dx, फिर माइनस लगाएंगे और फिर d/dx और फिर tan इनवर्स x, फिर यहाँ पर हो जाएगा dx और फिर यहाँ पर dx और पूरा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x इंटू dx का हो जाएगा समाकलन x, फिर माइनस में अब tan इनवर्स x d/dx tan इनवर्स x, इसका क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है x हो जाएगा, तो x इसके साथ जब गुणा करेगा तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हमने कर दिया है और फिर ये dx कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू x माइनस में, अब इसमें एक काम करिए कि इसको पूरे को मान लीजिए t, यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमने माना t, तो t मानने का मतलब कि इसका अब हम अवकलन करेंगे, तो एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और t का हो जाएगा dt अपान में dx, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर dt और इसके नीचे हम 2x कर देंगे, तो ये होगा। ठीक है, अब आपके मन में आ गया एक्स स्क्वायर का 2x कैसे हो जाए, तो ये फॉर्मूला x की घात में n बराबर में n x की घात में n-1। ठीक है, सॉरी ये dx बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, n के स्थान पर इसके घात को रखिएगा, 2x ही आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, तो x यहाँ पर x हो गया, अब इसके बराबर t माना है तो यहाँ पर t, dx के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे तो dt अपान में 2x, अब इस वाले x से ये x ख़त्म, इसको हम इसके अंतर इधर लाएंगे, इस इंटीग्रेशन के इधर, तो हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x इंटू x माइनस में इसको इधर लाए तो 1/2 और dt अपान में t। ठीक है, अब क्या करिए, अब वो 1/t यहाँ पर dt तो मान लीजिए अलग हो जाएगा, 1/t के लिए फॉर्मूला क्या होता है log t हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x इंटू x माइनस में 1/2 और ये हो जाएगा log t, यहाँ पर हो जाएगा t प्लस c। अब इसको करिए 2 tan इनवर्स x इंटू x माइनस में 1/2 और log, अब t के स्थान पर t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस में x का स्क्वायर प्लस c। अब इसमें क्या करेंगे, 2 को इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू x, अब इसके साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 2 इसके साथ जब गुणा करेगा तो इसी तरह से करेगा तो इस तरह से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल बता रखा है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम करते हैं log मॉड में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में c, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, इसको आप देखिए कैसे करिएगा। इसको आप एक्स क्यूब बराबर पहले आप मान लीजिए टी, ठीक है। तो एक्स क्यूब बराबर टी मान लीजिए। तो अब टी मानने का मतलब क्या है, इसका हम अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे एक्स की घात में n बराबर में n और x माइनस में 1, इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा 3x की घात में स्क्वायर, ठीक है। अब t का हो जाएगा dt अपान में dx, तो यहाँ से हम dx की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो dt अपान में 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये i बराबर हो जाएगा ये x का स्क्वायर और e की घात में, अब इसके बराबर हमें t माना है, तो e की घात में t, अब dx के स्थान पर ये मान रख देंगे dt अपान में 3x का स्क्वायर। अब इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, ये 3, तो 3 को हम पहले 1/3 यहाँ पर बाहर कर लेते हैं, e की पावर में t और dt। अब e की पावर में x, मान लीजिए e की पावर में x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो t है तो ये भी t ही रह जाएगा, तो 1/3 और e की पावर में t प्लस c। अब t के स्थान पर मान रखिए, आंसर आ गया 1/3 और e की घात में x क्यूब प्लस c, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही है, ये सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब 22 नंबर देखते हैं, सॉरी 24 नंबर देखते हैं। अब देखिए 24 नंबर, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस केवल इसका इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो i बराबर इस तरह से आप e की घात में x और sec x, ठीक है, इसका जब इसमें गुणा करेंगे एक के साथ तो ये इतना हो जाएगा, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस में e की घात में x और sec x इंटू tan x, ठीक। अब ब्रैकेट को करिए क्लोज और यहाँ पर लगाइए dx, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, e की घात में x इंटू sec x और ये dx प्लस में e की घात में x इंटू sec x इंटू tan x और dx। तो इसको आप शांति से रखे रहिए, ठीक है। अब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए एक इसमें से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, sec x, तो sec x फिर e की घात में x dx माइनस में d/dx और sec x इंटू e की घात में x dx, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो जाएगा dx। अब इसको हम यहाँ पर प्लस लगा के यहाँ पर हम उतार देंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, बस केवल यहाँ पर उतारते रहना है। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा sec x, अब इसका समाकलन e की पावर x ही रह जाएगा, फिर माइनस में अब ये क्या हो जाएगा, sec x का अवकलन d/dx है तो इसलिए इसका अवकलन, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। अब e की पावर x का समाकलन हो जाएगा e की घात में x और dx। अब ये वाला उतारते हैं, मतलब कि इसको प्लस में e की घात में x sec x इंटू tan x और ये dx। तो इसमें देखिए ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है, ठीक है। इसमें सेम है, इसमें भी e की पावर x है sec x इंटू tan x, इसमें भी e की पावर x है sec x इंटू tan x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल यही वाला। तो इसमें ये वाला इसका आंसर हो जाएगा sec x इंटू e की पावर में x प्लस c, ठीक है। अब इसको आप पहले कर लीजिए, e की पावर में x sec x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका बी नंबर सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।